Next topic in this unit is metallic bond. In this chapter we discuss about the metallic bonds. Metallic bonds कैसे होते हैं, क्या होते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, वैलेंस बॉन्ड नाइदर ये ना तो बेटा आयनिक बॉन्ड होते, ना ही ये कोवेलेंट इन नेचर होते, ना ये इनके पास ऐसा है कि ये आयनिक बॉन्ड की तरह लूज़ करते हैं, ना ही एक दूसरे मतलब कि नो वन एटम कैन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन। ना तो ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ना ही क्या होते आयनिक इन नेचर। ये जो होते हैं इनके अलग सा ही पिक्यूलियर टाइप ऑफ अलग असामान्य एक जैसे अपने आप में ही एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। उस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। जो इनके बीच में बनती है बॉन्डिंग, उनको मेटल्स के बीच में जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। द नंबर ऑफ मॉडल, इस मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 थ्योरीज मॉडल्स हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं, एक वैलेंस बॉन्ड मॉडल बोलते हैं, एक बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। ये 3 हैं। इन 3 के बेसिस पे हम क्या बताएंगे मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है। फर्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो जो साइंटिस्ट है लॉरेंट्ज, इसने दिया था। इसमें क्या बताया इसने, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर था। ये क्या बताया, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स, ज़्यादातर आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी मेटल के क्या मिलती है, लो मिलती है। और इसमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल लूजली हेल्ड मिलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड मिलेंगे तो आराम से निकाल लेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जो लूजली होंगे बाय द न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, कर्नल्स। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्नल। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, आराम से फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लूजली क्या है, हेल्ड हैं न्यूक्लियस से, तो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्नल्स, न्यूक्लियस ना बोल के। द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मोबाइल। जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे इसमें ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इनके ऊपर क्या लगा रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, ये क्या है, मोबाइल हैं। ये इस न्यूक्लियस से क्या है, लूजली बाउंड अप है, इधर से उधर ये आराम से जा सकते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जितने लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स उतना ही नंबर ऑफ वैलेंस हमने ज़्यादातर देखा द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज ग्रेटर। वैकेंट जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादातर ग्रेटर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, ये देखो इधर है एक लिथियम। लिथियम में क्या है, 1s2 2s1 2p 0। वैकेंट ऑर्बिटल कितना है, 2p। दूसरा सोडियम, सोडियम में क्या है, 3s1 3p 3d। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो रहे हैं, 6 4। और फिर अगला क्या है, 3p 3d वैलेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल है। उसके बाद क्या है, 3p 4p 4d। इसके क्या है साइलेंट फीचर्स क्या हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो एक रेगुलर पैटर्न में क्या होंगे, अरेंज होंगे, फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो कर्नल जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या होगा, हर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सराउंडेड मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, इसके आसपास मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड। ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होंगे, एसोसिएट होंगे और कैन मूव फ्रीली। इधर से ये इधर चला गया,
एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर आगे जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड पे क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। फिर ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दीज आर सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समुंदर है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स क्या हो रखे हैं, जो आपके कर्नल्स हैं वो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इमर्स्ड कर रखे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। द मेटेलिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, जो इसके अंदर मेटेलिक फोर्स लगी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इन कर्नल्स को और इनको जो जोड़ के रखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मेटल एटम्स ऑफ मेटल। ये सारे के सारे जो ये इतने सारे न्यूक्लियस, एक मेटल का ये, एक मेटल का ये, एक मेटल का ये सारे के सारे इनको जोड़ के रखने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या, कौन सी फोर्स है, मेटेलिक फोर्स। और साइमल्टेनियस द इंट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव कर्नल्स दैट होल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स। फर्स्ट हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। फर्स्टली हम इसका बता सकते हैं कि ये मेटेलिक लस्टर है। कैसे पता चला मेटेलिक लस्टर है, जब हम एक इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर डालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जैसे ही उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर ली लाइट, व्हेन जब इसके ऊपर फॉल होगी तो वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। एक सम फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाएगा जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरी है। जैसे ही वो एमिट होगी वो क्या करेगा, शाइन करने लग जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फ्रॉम द एमिटेड लाइट, और द सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। वो किसके कारण हुआ, इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगला क्या बताता है, ये अगला बताएगा, जस्ट अ मिनट, अगली बताएगा एक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे दिखाएगा, ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख देंगे इसको। एक इलेक्ट्रोड क्या होगी, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, और एक इलेक्ट्रोड को हम क्या रख देंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जैसे जैसे वो मूव करते जाएंगे और क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आपस में क्या करेंगे, पास होती जाएगी, और क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। फिर है हीट ऑफ कंडक्टिविटी। हीट ऑफ कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के अंदर हीट पास करेंगे, वो क्या करेगा, पॉजिटिव कर्नल्स की तरफ भागेगा, पॉजिटिव के साइड क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करते करते जहाँ स्टार्टिंग में हीट है और जहाँ नहीं है उनके साथ क्या करेगा, उधर जाके पॉजिटिव कर्नल्स को क्या दे आएगा, हीट सप्लाई कराएगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी, कई जो कूलर पार्ट है वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ये जब उसके साथ मिलेगा, जो और इलेक्ट्रॉन्स है या पॉजिटिव कर्नल्स के साथ मिलेगा, तो वो वहाँ क्या कर देगा, अपनी हीट को उनके अंदर पास कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी हीट ऑफ कंडक्टिविटी। हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। फिर आती है डक्टिलिटी एंड मालिएबिलिटी। डक्टिलिटी, जब इसको मारेंगे, जैसे यहाँ पे हैमर मार रहे हैं इधर, तो पहले तो थे ये यहाँ पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, प्लस के ऊपर नेगेटिव, प्लस के ऊपर नेगेटिव, और जैसे ही मारा तो ये क्या हो गए, एक आफ्टर हैमरिंग इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। ये क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, और क्या करा, मेटेलिक लेयर क्या होगी, स्लिप हो गई एक दूसरे के ऊपर। द मेटेलिक क्लस्टर गेट डिफॉर्म्ड हो गई, ठीक है। डिफॉर्म्ड होने के बाद क्या होगा, कर्नल्स फ्रॉम वन लैटिस साइड तो मूव कर गए, कर्नल्स एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड पे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी एंड मालिएबिलिटी। उसके बाद इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ बॉन्ड। ये जो पॉजिटिव है
ये एक इलेक्ट्रॉन इन 3 क्या कर रहा है, न्यूक्लियस यानी कर्नल्स के साथ क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हार्डनेस, एक तो साइज ऑफ कर्नल, पॉजिटिव चार्ज कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉलर इज द साइज ऑफ पॉजिटिव कर्नल, ग्रेटर इज द, जितना साइज छोटा होगा पॉजिटिव कर्नल का उतनी ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ होगी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और उतना ही स्ट्रोंगर क्या बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड। दूसरा, ग्रेटर द जितने नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगी, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, और उतना ही क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। फिर आता है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की लिमिटेशन, ये कहाँ जाके फेल हुआ। फर्स्ट, ये मेल्टिंग पॉइंट हाई है टंगस्टन का बीच में, ये नहीं कंप्लीटली बता पाया कि क्यों होगा। फिर उसने बताई ओस्मियम की हाई डेंसिटी क्यों हुई, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस बेसिस पे। फिर इसने ये भी नहीं बता पाया कि लो मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का फिर मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर देन अदर मेटल। ये 4 चीज़ें नहीं बता पाया, तो यहाँ पे ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, मॉडल फेल कर दिया। फिर दूसरा मॉडल आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पोलिंग ने दी थी। इसमें पोलिंग बोला कि मेटेलिक बॉन्ड का ना ज़्यादातर नेचर क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है, और ये एक रेजोनेंस थ्योरी के थ्रू, जो रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन हर एक जो मेटल है और अपने सराउंड में जितनी भी मेटल के साथ अटैच होती है, जिसके साथ भी नेबर में है, वो उसके साथ क्या दिखाता है, रेजोनेटिंग नेचर दिखाता है। जैसे लिथियम का इसमें दिखा रखा है, लिथियम क्या हो रही है यहाँ पे, ये देखिए लिथियम 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 लिथियम। फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड लिथियम का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, इन दोनों के बीच में बना दिया बॉन्ड। ठीक है, थर्ड में क्या बनाया, ऐसे बना के ये वाला बॉन्ड बना दिया इस थर्ड में, एक पॉजिटिव दिखाना है और आपको क्या दिखाना है, एक नेगेटिव। फिर फोर्थ यही दिखा रखा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बीच वाला एक पॉजिटिव है, फिफ्थ में भी एक उधर नेगेटिव है, दो के साथ बॉन्डिंग दिखा रखी है। फिर क्या दिखा रखा है, सिक्स्थ में एक इधर पॉजिटिव है और उधर क्या है, नेगेटिव। ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए हैं। इनमें सब में लिथियम क्या है, अटैच है, 2 लिथियम मेटल्स के साथ क्या है, अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम रेजोनेटिंग कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं इधर क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने एक लिया लिथियम और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2p1 2p0, 1s2 और 2s1। p में कोई भी नहीं है, वैकेंट है, तो क्या करेंगे हम, इसमें एक 2s और 2p की एनर्जी लगभग कंपेरेबल है, मतलब कि आपस में सेम ही है लगभग। तो हम क्या करेंगे, 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इधर लिए लिथियम के, LiX Ly एन ये लिया A और Z, इनमें क्या करा दी हमने, रेजोनेटिंग दिखाना है, तो क्या किया, Lij जो है वो नेगेटिव लिए और Li जो X है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो Lix की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, हम इसको 2px में ट्रांसफ़र करेंगे। Liz के पास क्या आ गया, एक नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज लग गया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, तो वो कहाँ चला जाएगा आपका 2px1 में, और इसके पास क्या आ गया, x पॉजिटिव के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें से हम एक को निकाल लेंगे, इसका 2s1 का कम हो गया और इसमें 2px1 में चला गया। ठीक है, और ये क्या चले जाएंगे, 2px1 में गया तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, शो करेगा ये 2 sp1 और एक sp1 इसके साथ। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लिथियम Ly और 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स है स्टिल लेफ्ट,
और वैकेंट ऑर्बिटल कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो ये वैकेंट 2 ऑर्बिटल बच गए हैं 2p y और 2pz, ये क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे ये इसके बॉन्डिंग के, और इसको बोलते हैं मेटेलिक ऑर्बिटल्स और या मेटेलिक जो भी है फोर्स। इसके थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू इसने इस तरह से बताया 2p जो y है और 2pz है, यही 2 वैकेंट है और ये ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेटेलिक कंडक्शन। ठीक है, फिर थर्ड आती है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होते हैं, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने क्या बनेंगे आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बनेगा, नीचे वाला क्या होता है बॉन्डिंग और ऊपर वाला क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, एनर्जी हाई होगी एज कंपेरेटिव टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। फर्स्ट लेते हैं हम लिथियम का ही एग्जाम्पल। लिथियम का एग्जाम्पल में लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी लिथियम की, वही 1s2 2s1। तो क्या होगा 2s1, एक और लेंगे 2s1 के साथ कंबाइन करेगा, दो लिथियम 1 लिया तो 2s1 है, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर फिट कर दिया। फिर लिथियम 2 लेंगे 2s1 हो जाएगा। लिथियम 3 लेंगे, लिथियम Li3, तो क्या हो जाएंगे 2s1 2s2 में एक और 2s3 में एक। ठीक है, फिर आगे लेंगे लिथियम 4, लिथियम 4 लेंगे तो 2 किस में जाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल में, 2 किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, 4 जो होंगे। और अगर n टाइम्स लेंगे तो क्या करेंगे, n लिथियम एटम लेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, राइज अप करेंगे, 2n मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। हाफ ऑर्बिटल क्या करेंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, हाफ किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म लार्ज नंबर में बन जाएंगे और द एनर्जी लेवल क्या होगा इनका, बहुत मोर क्लोजर होगा और बहुत सारे क्या बना देगा, एनर्जी बॉन्ड बना देगा, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड मॉडल या बैंड मॉडल फॉर मैटर। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन अ बैंड लेवल इज इक्वल टू, जितने एनर्जी लेवल होंगे इस बैंड में वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, इससे क्या होगी, फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो क्लोजनेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, दूसरा डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स।